हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी पाठशाला में। मेरा नाम है माधुरी महतो। ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो हम लोग पढ़ रहे थे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसी चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं पालमपुर में। पालमपुर में फार्मिंग एक प्रोडक्शन एक्टिविटी है जो वहाँ का मेन एक्टिविटी है। सारे लोग कृषि सबसे ज़्यादा वहाँ पे करते हैं। उसके अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे होती हैं, लेकिन वो एक कम छोटे स्तर पर होती है, कम होती है। इसीलिए वहाँ पे लोग छोटे छोटे काम क्या क्या करते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, लघु स्तरीय विनिर्माण, ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे, परिवहन, शॉपकीपिंग, लोग दुकानें लगाते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं इनको करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है। तो हम लोग तो चलिए देखते हैं कि ये सारे जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं इनको करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के। रिक्वायरमेंट्स तो हमें क्या क्या, ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं इनको करने के लिए ऑब्वियसली हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बताइए कि क्या ज़रूरत पड़ सकती है। करेक्ट, हमें कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करने के लिए जगह चाहिए, हमें लैंड चाहिए किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। लैंड यानी कि भूमि, प्लस इसके अलावा हमें बाकी नेचुरल रिसोर्सेस भी चाहिए, प्राकृतिक संसाधन। तो क्या क्या चाहिए हमें प्राकृतिक संसाधन में? हमें चाहिए वाटर, फॉरेस्ट्स, मिनरल्स एटसेट्रा। हमें लैंड चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। इसके अलावा लैंड के बाद हमारा अगला रिक्वायरमेंट आता है लेबर का। लेबर यानी कि जो लोग यहाँ पे काम करेंगे उनको लेबर कहा जाता है। कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगला हमारा रिक्वायरमेंट था लेबर। सबसे पहला क्या था? लैंड। उसके बाद हमें चाहिए लेबर। उसके बाद हमें चाहिए फिजिकल कैपिटल। हमें किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट्स की आवश्यकता होती है, जिसको कि फिजिकल कैपिटल कहा जाता है। बहुत सारे स्टेजेस में, प्रोडक्शन के बहुत सारे स्टेजेस में हमें कई सारे इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसे फिजिकल कैपिटल कहा जाता है। तो फिजिकल कैपिटल के दो पार्ट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फिजिकल कैपिटल के क्या क्या पार्ट्स हैं। आता है फिजिकल कैपिटल में सबसे पहला आता है टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। ये हमारा फिजिकल कैपिटल के अंदर आता है। टूल्स और मशीन्स यानी कि जितने प्रोडक्शन, खेती, मान लीजिए खेत में हल जोतने के लिए कौन सा मशीन चाहिए? हल चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए। तो एक साधारण मशीन से लेकर के एक बड़ी से बड़ी मशीन तक ये सारे इसके अंडर में आते हैं। जैसे कि फार्मर्स का प्लॉ, साथ ही साथ ट्रैक्टर्स आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे टूल्स की तरह यूज़ होता है। और ये सारे जो टूल्स हैं ये हमेशा चलती रहती हैं, हमेशा नहीं चलती हैं लेकिन बहुत दिनों तक चलती हैं। एक बार खरीदने से उसे बार बार नहीं खरीदना पड़ता है, बहुत टाइम तक ये चलता रहता है। इसीलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल कहा गया है।
ये फिक्स्ड कैपिटल है जो कि बार बार इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है इन सारी चीज़ों पर। ये है पहला पार्ट था फिजिकल कैपिटल का, टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। इसके अलावा हमारा दूसरा है रॉ मटेरियल प्लस मनी इन हैंड, मतलब कि नकदी मुद्रा। हमें कच्चे माल चाहिए और हाथ में पैसे चाहिए। कच्चे माल क्यों चाहिए? कच्चे माल हमें चाहिए किसी भी वस्तु को निर्माण करने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि एक जो कपड़ा बुनने वाला बुनकर है उसे यार्न की ज़रूरत पड़ती है, सूत की। सूत से वो कपड़े बनाएगा, तो रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या हुआ? सूत यानी कि यार्न। जो कुम्हार है उसको वो हंडी बनाता है, उसको चाहिए मिट्टी हंडी बनाने के लिए। तो ये जो यार्न है, क्ले है, ये सारे हैं रॉ मटेरियल्स जो कि यूज़ होती हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में। इसके अलावा हमें मनी क्यों चाहिए? मनी हमें चाहिए पेमेंट करने के लिए। जो लेबर पेमेंट होगा उसके लिए हमें चाहिए मनी, नकदी पैसा पेमेंट करने के लिए चाहिए। प्लस और किसके लिए चाहिए? हमें सामान खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए। तो बहुत सारे जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में अलग अलग सामान की ज़रूरत पड़ती है, वो खरीदने के लिए भी हमें मनी की आवश्यकता है। तो हमें यार्न चाहिए, क्ले चाहिए, इस तरह के रॉ मटेरियल्स चाहिए, प्लस मनी चाहिए ये सारी चीज़ों को खरीदने के लिए। जो रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने देखा, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, इन सारे चीज़ों को कंबाइन करके किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए हमें नॉलेज चाहिए प्लस एंटरप्राइज चाहिए उसे बेचने के लिए। तो ये जो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करने का नॉलेज चाहिए। और नॉलेज और एंटरप्राइज किसके पास होती है? ह्यूमन कैपिटल के पास होती है। तो ह्यूमंस के पास होती है। तो अगला हमारा रिक्वायरमेंट है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है सामानों, जितने सारे इनपुट्स हैं उनको खरीदने के लिए। जो हमारे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल हैं, ये इन सारे रिक्वायरमेंट्स को एक साथ जोड़ करके एक आउटपुट बनाने के लिए, प्लस इन सारी चीज़ों को अपने आप के लिए बनाने के लिए या फिर सेलिंग करने के लिए, मतलब खुद का यूज़ के लिए या फिर सेलिंग करने के लिए मार्केट में हमें नॉलेज और एंटरप्राइज की ज़रूरत है। तो ये जो नॉलेज और एंटरप्राइज है ये हमें मिलता है ह्यूमंस के पास। तो इसीलिए ये हमारा चौथा रिक्वायरमेंट है ह्यूमन कैपिटल। तो चलिए आगे देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने देखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो हमने देखा कि प्रोडक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनके कॉम्बिनेशन को ही, जो कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इन सारे कॉम्बिनेशन को ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? जितने सारे रिक्वायरमेंट्स हम लोग देखे यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए, वे सारे रिक्वायरमेंट्स जैसे कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल प्लस ह्यूमन कैपिटल, इन्हीं सारी चीज़ों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। ये सारे जो हैं यही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी हैं। तो चलिए देखते हैं, आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा अभी तक उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस तरह का रोड पालमपुर विलेज
में है। पालमपुर विलेज को बाकी सारे विलेज से कनेक्ट करने वाला रोड जो है वो किस तरह का है, रायगंज और पालमपुर के बीच में डिस्टेंस कितना है, और ये जो लेबर है वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में लेबर की क्या ज़रूरत होती है, लेबर क्यों होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ टर्न द ब्लैक थंब ब्लू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।